हेलो स्टूडेंट्स। तो भी जो वीडियो लेक्चर्स हमने पीछे किए उनमें हम लोगों ने बात की किसी भी फंक्शन को किसी इंटरवल में कैसे चेक करते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग हम सब ने सारी प्रॉपर्टीज में पढ़ी। अब बात करेंगे फंक्शन की। अगर हमें मोनोटोनिसिटी की बात करनी है किसी पॉइंट पे, मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, इसके लिए देखिए डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है आंसर आपका गलत हो जाए जब आपको किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी के बारे में पूछा जाए। तो किसी भी फंक्शन की अगर हमें किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी के बारे में पूछा जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन को हम एक्स इज इक्वल टू ए पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या वर्ड यूज करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किसी भी फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू ए पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब वो उस पॉइंट ए के नेबरहुड में, नेबरहुड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे शॉर्ट में एनबीडी लिखा जाता है नेबरहुड को। नेबरहुड का मतलब उस ए के बिल्कुल क्लोज लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ी सी जगह लेके थोड़ा सा छोटा सा इंटरवल लिया जाता है। ए माइनस एच, ए प्लस एच, इसे बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए। अगर फंक्शन ए के नेबरहुड में, ए का नेबरहुड का मतलब एक छोटा सा ओपन इंटरवल जो ए को इंक्लूड करता है, छोटा सा ही लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना। एच देखिए बहुत स्मॉल लिखा हुआ है इसमें, एच इज वेरी स्मॉल एंड एच इज ग्रेटर देन जीरो। एच जो हमारा बहुत छोटी सी वैल्यू है, बहुत दूर जाके चेक नहीं करना है, बिल्कुल ए के छोटे से नेबरहुड में, ए के आसपास में एक छोटा सा इंटरवल अगर हमें ऐसा मिल जाता है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है। किसी छोटे से इंटरवल में अगर ए के आसपास के छोटे से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम कह देंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और यही बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग बोलना हो तो वही सेम थिंग, एस आई की जगह बस एस डी लिख देंगे। फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, किसी इंटरवल में, एस डी। यहाँ पर इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया, आप डिक्रीजिंग यूज कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू ए पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब कहेंगे अगर वो उस ए के आसपास जो छोटा सा उसका आस पड़ोस है, नेबरहुड है, लेफ्ट से थोड़ा सा राइट साइड से छोटा सा इंटरवल बनाएंगे, अगर उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, उस इंटरवल में अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो हम एक्स इज इक्वल टू ए पर भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब ये छोटे से नेबरहुड को कैसे चेक करना होता है, देखिए छोटे से नेबरहुड का मतलब हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप एफ ऑफ ए पे वैल्यू देखो, ए से थोड़ा सा पहले यानी कि ए माइनस एच पे वैल्यू देखो, और एफ ऑफ ए पे वैल्यू देखो, ए प्लस एच पे। ए माइनस एच का मतलब ए से थोड़ा सा पहले, ए प्लस एच का मतलब ए से थोड़ा सा बाद में, ये इस ऑर्डर में होनी चाहिए। फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस इंटरवल के अंदर सभी वैल्यूज के लिए एच अप्रोक्सीमेट जीरो मान सकते हैं, जीरो प्लस पे, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो है वो बड़ा छोटा होना चाहिए किससे, एफ ऑफ ए माइनस एच से, और बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से। अब इसको आप इस तरह से डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर मान लो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए किसी इंटरवल किसी पॉइंट पे फंक्शन की बात करना चाहूँ तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ ले रहा हूँ, देखिए इस तरह से, यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू ए है। ए पॉइंट पे जो वैल्यू है हमारी, ए के आसपास देखिए छोटा सा इंटरवल लेना है, उस इंटरवल में अगर ये इंक्रीजिंग है तो हम कह देंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे देखेंगे ए माइनस एच का मतलब ए से थोड़ा सा पहले, तो वैल्यू ए पे देखे और ए प्लस पे एच पे देखेंगे और ए माइनस एच पे देखेंगे, ये है ए प्लस एच, ये है ए माइनस एच। इस नेबरहुड में ये देखो फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी तरह से अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है मान लीजिए, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूँ x इज इक्वल टू ए मान लेता हूँ, मेरा यहाँ पर है x इज इक्वल टू ए पॉइंट।
अब इसके आसपास छोटा सा एक नेबरहुड लेंगे, इसका आस पड़ोस लेंगे, इस छोटे इंटरवल में देखेंगे अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम इस पॉइंट पे बोल देंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे देखिए ए से थोड़ा सा पहले और ए से थोड़ा सा बाद में, ए प्लस एच ए माइनस एच पे वैल्यू देखो, ए माइनस एच पे वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, ए प्लस एच पे वैल्यू कम आ रही है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच जो है हमारा वो बड़ा है एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए प्लस एच छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एट x इज इक्वल टू ए। और इस केस में मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो छोटी है एफ ऑफ ए प्लस एच से, और बड़ी है एफ ऑफ ए माइनस एच से। ये तो जो ग्राफ मैंने बनाया तो ये सिंपल बनाया है, सिंपलेस्ट ही समझ सकते हैं इसको, ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल बनाया है। बट अगर ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, तो किस तरह से चेक करना है इस बात को थोड़ा अच्छे से और समझना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमने सिंपल जो ग्राफ था उसके अंदर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल ग्राफ लिया। अगर हो सकता है ग्राफ फंक्शन का इस तरह से बन रहा हो, यहाँ पे ग्राफ देखिए ब्रेक हो रहा है, मैं यहाँ पे डार्क सर्कल बना रहा हूँ, मतलब ये एफ ऑफ ए है और ये अपने पास आगे का ग्राफ है, ये है एक्स इज इक्वल टू ए। अब इसमें आपसे पूछा जाए बताओ भाई फंक्शन ए पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में पूछा जाए तो ए के आस पड़ोस में छोटा सा मतलब एक नेबरहुड हम ले लेंगे इस तरह से, और इस नेबरहुड में जिसमें ए लाई कर रहा है बस देखेंगे क्या ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ए पे वैल्यू जो है हमारे पास एफ ऑफ ए पे वो एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ छोटी है, सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ी है, और एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटी भी है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x इज इक्वल टू ए पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ थोड़ा चेंज कर दूं, इस तरह से बना दूं, इस तरह से। अब इस केस में देखिए यहाँ पर ये हमने x इज इक्वल टू ए लिया, अब इसका नेबरहुड लूँ मैं थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे चल के, तो इस नेबरहुड में छोटे से इंटरवल में देखो ए के आस पड़ोस में, ए से थोड़ा सा पीछे और ए से थोड़ा सा आगे, छोटा सा इंटरवल लेना है। और इस इंटरवल में देखो क्या ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, बिल्कुल हाँ डिक्रीज कर रहा है। एफ ऑफ ए माइनस एच देखो ये बड़ा है एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए की वैल्यू कम हो रही है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू और भी कम हो रही है। तो ये ग्राफ इस इंटरवल में देखिए डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए दोनों केसेस से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह के। अगर अब मैं मान लेता हूँ ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से, ये डार्क सर्कल यहाँ पर है। अब इस केस में देखेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसमें एफ ऑफ ए जो है हमारे पास, अगर इसकी नेबरहुड के अंदर हम वैल्यू देखें, छोटा सा नेबरहुड ले लेते हैं ए का, देखिए छोटा सा नेबरहुड मतलब आस पड़ोस। अब एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है ये डार्क सर्कल यहाँ पे नोट किया, तो ये वैल्यू छोटी है किससे, एफ ऑफ ए माइनस एच से भी और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी। ये अपने दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी आ रही है। तो इस जगह पे ना तो हम बोल सकते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ना ही इस जगह पे मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करें, मान लो ग्राफ में ऐसे लेता हूँ, ये मैंने इस तरह से लिया, और यहाँ डार्क सर्कल की बजाय चलो ऊपर मैं ओपन सर्कल लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही स्पेशल केस है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए बताओ भाई ए पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम कंडीशन के हिसाब से देखें तो ए माइनस एच यानी ए से पहले
और ए के बाद में देखें ए प्लस एच पे, और ये एफ ऑफ ए माइनस एच पे जो वैल्यू है देखिए वो बड़ी आ रही है, और ए प्लस एच पे जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है, सबसे छोटी आ रही है, और एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है वो इन दोनों के मिड में है। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? तो इस कंडीशन को देख के तो आपको लगेगा कि हाँ हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट इस कंडीशन को नहीं देखना है अकेले। आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसको ध्यान से समझो, उसके बाद हम इसका आंसर दे पाएंगे। हम x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे? जब उस ए के आसपास हमें एक ऐसा छोटा सा इंटरवल मिले, ओपन इंटरवल मिले जो ए को कंटेन करता हो, और उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो। उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ही हम x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। उसी तरह से x इज इक्वल टू ए पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब बोल सकते हैं जब x इज इक्वल टू ए को कंटेन करने वाला वो जो छोटा सा इंटरवल है, जैसे हम नेबरहुड ऑफ ए बोल रहे हैं, उस छोटे से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो। अब यहाँ पर देखिए ये जो बात है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। इस एग्जाम्पल को जिसमें हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमें अगर इस छोटे से इंटरवल में देखना हो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखिए, आपको क्या लगता है कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है एफ का? नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब हम नहीं बोल सकते कि इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो ये कंडीशन अकेली नहीं देखनी है, बेसिक डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है। तो उस बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये इस पॉइंट पे फंक्शन को नहीं बोल सकते कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ इस तरह से बनाऊं, फंक्शन एफ एक्स इज कुछ इस तरह से, अगर मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया, देखिए अब इस तरह से जो ग्राफ बनाया इसमें देखेंगे ये हमारे पास ए माइनस एच और ए प्लस एच पे, जरा इस ग्राफ का बिहेवियर चेक कीजिए। यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए से छोटी है, और एफ ऑफ ए प्लस एच पे जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी आ रही है। यानी हमारा एफ ऑफ ए माइनस एच, इस केस की बात करूं, एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे छोटा है, एफ ऑफ ए उससे बड़ा है, एफ ऑफ ए प्लस एच सबसे बड़ा है। मगर क्या इसको कंडीशन को अकेले को देख के हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो आंसर फिर वही होगा, नहीं बोल सकते, गलत है ये बात। सिर्फ इस कंडीशन को नहीं देखना होता, हमारे पास ये जो नेबरहुड होता है इस ए का, ये छोटा सा इंटरवल, इस ए के आजू बाजू का जो छोटा सा इंटरवल है उसमें देखना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। अगर उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे। सिर्फ इस अकेली कंडीशन से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ये हेल्प करती है हमें इस तरह से, जैसे इस प्रीवियस एग्जांपल में हेल्प किया था। मगर इसमें सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, इसके पूरे नेबरहुड में छोटा सा जो हमने इंटरवल लिया था, इस पूरे इंटरवल में देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर ये छोटा सा जो नेबरहुड लिया था इसमें ग्राफ नीचे आ रहा था। तो इसीलिए हम कह सकते थे कि ये फर्स्ट वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स इज इक्वल टू ए पर, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ग्राफ वहां पर ब्रेक हो रहा होगा, तो हमें इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताने के लिए बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। हम सीधा सिर्फ इस छोटी सी कंडीशन के को देख के आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, ये कंडीशन हमारी हेल्पफुल रहती है। मगर इसके साथ साथ जो बेसिक डेफिनेशन है वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तभी हम किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, सॉरी उसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें जब भी ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे फंक्शन के बारे में पता चल रहा है कि यार वो ब्रेक हो रहा है या शार्प टर्न ले रहा है, जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, जहाँ पे मान लो अभी तो सारे के सारे मैंने डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट लिए थे। अगर मान लो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर आपको आता है इसका ग्राफ बनाना तो आप बना सकते हैं। x इज इक्वल टू वन पे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वन आएगी,
x इज इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू 1 आएगी, और इन दोनों पे ज्वाइन करके इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर 3 पे वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये x इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे 2 और यहाँ से 1, तो इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। और इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू 3 आएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर आप इस ग्राफ को बना सकते हैं तो आप देखिए, अब आपसे पूछा जाए बताओ भाई, ये जो पॉइंट है हमारा ए, देखिए यहाँ पे शार्प टर्न आ रहा है, क्या यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, क्या है? तो यहाँ पर अगर हमें बताना हो ए पॉइंट पे, तो देखो ए पॉइंट पे इससे पहले तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। अगर मैं छोटा सा नेबरहुड लूँ इसका, इस 1 के आसपास, मुझे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो 1 के आसपास छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूं मैं। अगर इस छोटे से टुकड़े में मुझसे पूछा जाए क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ 1 प्लस एच से छोटी नहीं है, एफ ऑफ 1 माइनस एच से तो बड़ी है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, एफ ऑफ 1 माइनस एच से तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास छोटी है। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे तो वैल्यू छोटी है एफ ऑफ 1 की, और एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू बड़ी है। मगर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 प्लस एच पे, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकता, इसमें ग्राफ नीचे नहीं आ रहा रेगुलरली। अगर ये वाली वैल्यू इससे थोड़ी सी नीचे आ रही होती है एफ ऑफ 1 से, तो मैं बोल सकता था। इसी तरह से अगर मैं बी पे देखूं, बी का मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर देखो जब x इज इक्वल टू 2 पे बात करेंगे तो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है, इसको मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट जो फंक्शन लिया हुआ है, इसमें एफ ऑफ 2 प्लस एच, अगर हम देखें 2 से थोड़ा सा आगे जाए, 2 का नेबरहुड ले, चलिए ये 2 का नेबरहुड लेता हूँ, देखो ये छोटा सा टुकड़ा, ये 2 का नेबरहुड है। 2 से थोड़ा सा आगे जाने पर वैल्यू ऊपर जा रही है, इंक्रीजिंग इधर लग रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मगर 2 से पीछे देखेंगे, थोड़ा सा ही पीछे देखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना होता, यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो ये मैं जो ग्राफ है इसको देखने से पता चल रहा है कि ये इस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं ग्राफ थोड़ा सा चेंज करूं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 5, चलो इसको ले लेते हैं। अब इसका भी ग्राफ हम इसी तरह से बना सकते हैं, जब भी दो मोड का इस तरह से सम हो, अंदर लीनियर हो, तो इसमें जो छोटे वाला x इज इक्वल टू 1 पे, जैसे ये 0 बन रहा है, तो पहले y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे ले लीजिए, जिससे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 3, 1,3 ये पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, ये 2 और ये 3, 5/2 पे भी ये 0 बन रहा है, सेकंड वाला मोड के अंदर जो है 2x माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 5/2 पे आप इसकी वैल्यू ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 5/2 पे वैल्यू आ रही है 3/2, तो 5/2 3/2, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे 3 था, इस पे वैल्यू ले लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो 3 रखने पर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3,3, और फिर ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से आप 0 पे वैल्यू ले लीजिए, तो x को 0 रखने पर वैल्यू आ रही है 6, तो यहाँ पे 0,6 है मान लेता हूँ, तो ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है। अब देखेंगे अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे, इस x इज इक्वल टू 1 के आसपास छोटा सा टुकड़ा ले ले, तो देखिए एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी एफ ऑफ 1 माइनस एच से। 1 से थोड़ा सा पहले देखेंगे तो वैल्यू ज्यादा है, 1 के थोड़ा सा बाद में देखेंगे तो वैल्यू और कम हो गई है, एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो इसका मतलब इस x इज इक्वल टू 1 पे मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मगर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है हमारा 5/2, इसके आसपास छोटा सा टुकड़ा देखेंगे तो एफ ऑफ 5/2 पे जो वैल्यू आ रही है सबसे कम आ रही है 3/2, उससे अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 5/2 प्लस एच पे, तो भी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, और एफ ऑफ 5/2 से थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो भी वैल्यू आपको ज्यादा ही मिलेगी। तो x इज इक्वल टू 5/2, जहां पर एफ ऑफ ए की वैल्यू आ रही है कम आ रही है, इसके नेबरहुड में देखेंगे
तो पहले तो ग्राफ नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मतलब ना तो ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं इस जगह पे, ना ही बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, इसे लोकल मिनिमा जरूर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम मैक्सिमा मिनिमा में और डिटेल में बात करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसे पॉइंट पे अगर हमें बात करनी है फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट के आसपास एक छोटा सा इंटरवल लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है ग्राफ का। फिर उस छोटे से टुकड़े में हमें देखना है कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा है। अगर उस पॉइंट से होता हुआ ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर उस पॉइंट से होता हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उस पॉइंट पे जो वैल्यू है एफ ऑफ ए, उससे थोड़ा सा पीछे एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, इनको हम देख सकते हैं। मगर ग्राफ को ध्यान से देखना जरूरी है, सिर्फ इस कंडीशन को अकेले को नहीं देखना है। दूसरी बात, अगर कोई पॉइंट जहां पे हम फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो उसकी डोमेन का या जहां पे जिस इंटरवल में हमें बात करनी है उस इंटरवल का टर्मिनल पॉइंट है, फिर उस केस में क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे बोला जाए एट एक्स इज इक्वल टू 1, साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताओ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब साइन इनवर्स एक्स जो है इसकी डोमेन हमें पता है -1 से 1 होती है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1। अब अगर मुझे 1 पे, जो कि इसका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पर अगर इसको बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो मैं 1 प्लस एच की तो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से आगे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसी तरह से -1 पे पूछा जाए तो -1 से पीछे बात नहीं की जा सकती, -1 या उससे आगे ही बात हो सकती है। इसीलिए टर्मिनल पॉइंट के केस में जब हमें किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइन करके दिया है, या तो उसकी वो पूरी डोमेन हो सकती है या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात भी हो सकती है। अगर पूरी डोमेन या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बात करनी है और उस डोमेन का या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का टर्मिनल पॉइंट मान लो वो डोमेन हमें ए टू बी दे दी है, अगर हमें फंक्शन मान लीजिए ए टू बी में डिफाइन करके दे दिया है, तो इस केस में हमें अगर इस पॉइंट ए पे चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो ए से पीछे तो नहीं देख सकते, ए पे देखेंगे और ए के राइट साइड में देखेंगे, यानी ए प्लस एच को देखेंगे। अगर एफ ऑफ ए छोटा हुआ एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो हम बोल देंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। एस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मैं शॉर्ट में एस आई लिख लेता हूँ, पहले भी मैं इसको यही यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। उसी तरह से अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू बढ़ी हुई है एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक्स इज इक्वल टू ए। हम ए से पीछे की वैल्यू नहीं देखेंगे, हमें उसको देखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन करके हम ए पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में कमेंट करेंगे। सिमिलरली बी पे अगर बात करनी है तो हम एफ ऑफ बी पे वैल्यू देख सकते हैं, मगर एफ ऑफ बी प्लस एच पे तो नहीं देख सकते, एफ ऑफ बी माइनस एच पे जरूर देख सकते हैं। अगर एफ ऑफ बी बड़ा है एफ ऑफ बी माइनस एच से, मतलब वहां से ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो हमारा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एट एक्स इज इक्वल टू बी। और अगर एफ ऑफ बी माइनस एच बड़ा हो और एफ ऑफ बी छोटा हो, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एट एक्स इज इक्वल टू बी। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को देखें, तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, -1 to 1 उसकी डोमेन होती है, ठीक है, ये -1 और ये +1। -1 पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है -π/2, और +1 पे जो वैल्यू है वो है +π/2। ये -π/2 से +π/2 देखिए इसकी रेंज होती है। अब अगर आप देखेंगे जो 1 पे वैल्यू है और उसके थोड़ा पीछे यानी कि उसके नेबरहुड में लेफ्ट साइड पे वैल्यू देखेंगे, तो 1 माइनस एच पे जो वैल्यू है वो कम है, 1 पे ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और x इज इक्वल टू -1 पे उसी तरह से बता सकते हैं यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
क्योंकि -1 पे वैल्यू कम है और -1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है। देखिए, तो टर्मिनल पॉइंट डोमेन के या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के जो टर्मिनल पॉइंट्स होंगे, अगर उन पॉइंट्स पे हमें पूछा जाए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के एक ही तरफ की बात जहां पर भी पॉसिबल होगी वहां पे कंपैरिजन करने के बाद आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं जर्नल, जो चाहे फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की जिसमें ग्राफ हमें कहीं पे ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो उस पॉइंट पे जैसे भी आपको बताया छोटा सा इंटरवल लेके चेक करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, कुछ ऐसे एफ एक्स ले लिया, मान लो मैंने -sin x, ठीक है, जब x 0 या 0 से छोटा है, इस तरह से ले लिया। ठीक है, और अगर x 0 से बड़ा है तो मैं ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर x² + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाई ये फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 0, हमें इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए कहा जाए, तो देखिए सबसे पहला काम, अगर हमारा ग्राफ ऐसे किसी पॉइंट पे लगता है डेफिनेशन चेंज कर रहा है या हमें डाउट है कि वहां पे डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल में से कुछ है, अगर संभव हो तो ग्राफ बना लो, क्योंकि ग्राफ सबसे बढ़िया चीज होती है। ग्राफ को देख के हम बहुत सारे आंसर कैलकुलस में बड़े आसानी से दे सकते हैं, जो कि किसी और तरीके से देंगे तो काफी टाइम लग सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन का 0 पे चेक करना चाहूँ मोनोटोनिसिटी, तो कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं -sin x का ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखिए, ये ग्राफ होता है हमारा sin x का, ये sin x का ग्राफ है डॉटेड, और मुझे अगर -sin x का बनाना है तो x जब पूरे के आगे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि हम उसका इमेज ले लेते हैं। -sin x का मतलब हमें इसकी इमेज लेनी है, किसके रिस्पेक्ट? जब आगे माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट इसकी इमेज, सॉरी x एक्सिस के रिस्पेक्ट इसकी इमेज लेनी होती है। तो -sin x का ग्राफ बनाने का मतलब इसकी इमेज ले लो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसी तरह से आगे वाले हिस्से में भी कर सकते हैं, मगर इसने बोला है हमें ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, 0 से पीछे लेने ग्राफ को, तो इसलिए हम मैं यहाँ पे 0 से आगे वाला ग्राफ नहीं ले रहा हूँ। देखो, इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि 0 से आगे इक्वेशन डिफरेंट है, और ये तो sin x का डॉटेड फॉर्म में बना के बताया था, सिर्फ इमेज लेना था इसलिए। तो ये देखिए, ये हमारा है ग्राफ किसका, sin of x, -sin x का। अब अगर x 0 से बड़ा है तो ग्राफ लेना है x² + 1 का, तो y इज इक्वल टू x² + 1 हमें पता है पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू x² का ग्राफ तो इस तरह से बनता है, वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे होता है, मगर x² + 1 का मतलब ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठेगा, ग्राफ 1 यूनिट ऊपर बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा ये 0,1 पॉइंट इसका, सॉरी थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ग्राफ है हमारा वो y इज इक्वल टू x² + 1 का पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स होगा 0,1, मगर ग्राफ जो बनेगा वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से देखिए, इसमें इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इस जगह पे मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। देखिए इस तरह से ये ग्राफ है। अब अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो देखिए हमने क्या करना है, 0 के आसपास एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। ये लीजिए, ये हमने 0 के आसपास छोटा सा इंटरवल ले लिया है। ठीक है, इस छोटे से इंटरवल के अंदर अगर हमें पूछा जाए, बताओ भाई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंटरवल में ना तो ये डिक्रीज कर रहा है कंप्लीटली, ना ही इंक्रीज कर रहा है। देखो, ये हमारा 0 - h और ये 0 + h, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस टुकड़े को देखिए, 0 - h से लेके 0 तक तो ग्राफ नीचे आ रहा है, और उसके बाद जो है आगे का हिस्सा इसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इस इंटरवल में जो कि 0 का नेबरहुड है, फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ मैं, ना डिक्रीजिंग बोल सकता हूँ, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे भी मैं कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, या समझो इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने फंक्शन को कर दिया कुछ इस तरह से
माइनस साइन एक्स, ये तो मैंने सेम रखा, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और यहाँ पे कर दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो क्या होगा इस केस में, देखिए जब मैंने इस तरह से ये थोड़ा सा चेंज किया, तो मैंने जब x लेस देन जीरो लिया है, लेस देन इक्वल टू जीरो लिया है, तो मैंने वही ग्राफ लिया हमारा माइनस साइन एक्स का, जो कि इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसमें भी हमें जीरो पे ही चेक करना है मोनोटोनिसिटी इसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन था ये अपवर्ड पैराबोला था, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। माइनस एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ इस तरह से बनता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पैराबोला होता है, वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला ही रहेगा, मतलब बट वर्टेक्स उसका इस पॉइंट पे 0,1 पे आ जाएगा। तो पूरा ग्राफ तो नहीं लेना है हमें, उसका राइट हैंड साइड के वाई एक्सिस का टुकड़ा लेना है, तो ये ले लिया। इसमें भी फिर यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल लगा लेते हैं इस जगह पे। तो देखो इस टुकड़े को देखो, अब यहाँ पर भी हमें चेक करना है जीरो पे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अगर इस टुकड़े को ओरिजिन के पास के छोटे से टुकड़े को यानी नेबरहुड ऑफ जीरो को देखें, तो ये इसका नेबरहुड हो गया। अब इसके नेबरहुड में देखें तो फंक्शन इस टुकड़े में जीरो से लेके जीरो माइनस एच में, ये माइनस एच समझ सकते हैं या जीरो माइनस एच, और ये वाला पॉइंट जीरो प्लस एच समझ सकते हैं। जीरो माइनस एच से जीरो में भी नीचे जा रहा है, और जीरो से लेके जीरो प्लस एच में भी ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो क्या हम जीरो पे इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं? तो यहाँ पर भी आंसर होगा नहीं। ये फंक्शन इस इंटरवल माइनस जीरो माइनस एच से जीरो प्लस एच यानी जीरो के नेबरहुड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। ये माइनस एच, जीरो माइनस एच से जीरो के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल ठीक है। जीरो से लेके जीरो प्लस एच में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बात भी ठीक है। मगर इस पूरे नेबरहुड में हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, इस नेबरहुड में यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। आप ये भी देख सकते हो एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड से छोटी है। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, अगर आप एफ ऑफ जीरो प्लस एच देखोगे वो भी इससे बड़ा है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच देखोगे वो भी इससे बड़ा है। तो यहाँ जीरो पे मैं इसको नहीं बोल सकता कि ये सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब चलिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंज और कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव और कर लेता हूँ। मैं अब एफ एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन एक्स की बजाय साइन एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेता हूँ जब एक्स जीरो से बड़ा है। तो अब देखिए वही सेम जो चीजें मैं उन्हीं को बस घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले वो मैंने साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिया था, अब साइन एक्स ले लिया है। तो इनका ग्राफ बनाते हैं, चलिए। साइन एक्स का ग्राफ बनाना है जीरो से पीछे, तो जीरो से पीछे साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखिए। और x इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल। फिर हमें बनाना है एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वन का, अभी देखा हमने डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से, और इसमें ये इसका वर्टेक्स 0,1 पे आएगा। अब हमें पूछा जाए x इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वही कहानी, हम इसका छोटा सा एक नेबरहुड ले लेते हैं, ये देखिए ये इसका नेबरहुड है। अब इस जीरो के आसपास यानी छोटा थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड में जो टुकड़ा है उसमें देखें, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फिर वही कहानी यहाँ पर जीरो से लेके, हालांकि यहाँ पर ये कंडीशन जरूर पूरी हो रही है। एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है देखिए वो बड़ी है किससे, एफ ऑफ जीरो माइनस एच से। आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे जीरो से, और जीरो से थोड़ा सा आगे देखेंगे, तो जो हमारे पास जीरो से थोड़ा सा आगे यानी जीरो प्लस पे या जीरो प्लस एच पे की बात है, ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, मगर सिर्फ इस कंडीशन को नहीं देखना है हमें। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंटरवल में जो जीरो का नेबरहुड है ना तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है जीरो से जीरो माइनस एच वाला, वहां पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर जीरो से जीरो प्लस एच वाले हिस्से में ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया।
तो हम इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे ना तो बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो एक और इसी को बदल के छोटा सा काम और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी से मिलता जुलता साइन x ले लिया जब x लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया जब x ग्रेटर देन 0 है। अब इसके बारे में बात करें, ये कैसा है, चलो अब इसमें लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब 0 से आगे की बात करनी है तो 0 से आगे ये रहा इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपवर्ड पैराबोला। 0 से पीछे की बात करेंगे तो साइन एक्स, तो चलिए ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल। अब हमें यहाँ पे 0 पे बताना है कि ये फंक्शन 0 पे कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो देखिए फिर वही 0 के आसपास का छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच। अब इस टुकड़े में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस कंडीशन को भी देख सकते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ ऑफ 0 प्लस एच से छोटी है और एफ ऑफ 0 प्लस एच से बड़ी भी है। तो इसका मतलब इस छोटे से टुकड़े में फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन को ये इस इंटरवल में a माइनस एच से a प्लस एच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू a पर भी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर अभी हमने जो भी एग्जांपल लिए वो एग्जांपल लिए हमने जो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था या नॉन डिफरेंशिएबल था, जहाँ पे उसका ग्राफ ब्रेक हो रहा था या शार्प टर्न आ रहे थे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने अभी आपको लेके बताया। अभी हम बात करेंगे जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, उस केस में अगर किसी पॉइंट पे चेक करना हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो कैसे करते हैं।